नमस्कार दोस्तों, आप सभी का किराडू क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखो, इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे जाकर विजिट कर सकते हो। बट उस वीडियो में कुछ पार्ट मिस हो गया था, कुछ बेसिक पार्ट मिस हो गया था। आज जो पार्ट मिस हुआ था ना, उसको आज की क्लास में हम करने वाले हैं। देखो, ये वीडियो छोटा रहने वाला है। जो पार्ट मिस हुआ था और क्वेश्चन नंबर 1 मिस हुआ था, बस उसको ही करने वाले हैं। तो देखो, जो हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है वो क्या है भाई? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। तो देखो, ये टॉपिक भी बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ये टॉपिक भी बीएसटीसी के लिए क्या रहता है भाई? इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आपको पता है, यदि एक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। आगे बात समझ में? तो देखो, हम जो बेसिक पार्ट मिस हुआ था, उससे जो पार्ट मिस हुआ था ना, वो इस क्लास में करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्या। देखो, आपको क्या याद रखना, अगर इस टॉपिक को आपको सरल सरल बनाना है, या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनको करना है, तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। क्या? लेटर के नंबर। मतलब जैसे भाई कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। जैसे जेड है भाई, जेड कितने नंबर पे आता है? 26। ऐसे आपको याद रखना। जैसे पी है, पी कितने पे आता है? 16 पे। जैसे क्यू है, कितने पे आता है? 17 पे। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है? कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, ये याद करना। फिर चलते हैं क्या? अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है, अपोजिट का क्या मतलब होता है भाई? मतलब जिन दो लेटरों का योग कितना हो? 27। जिन दो लेटरों का योग कितना हो भाई? 27। वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। क्या कहलाते हैं भाई? एक दूसरे के अपोजिट। जैसे एम, एम का अपोजिट क्या होता है? एन। एम कितने पे आता है? 13 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 27, मतलब 27। तो एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। अब देखो, लेटर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बताओ, लेटर कितने होते हैं? 26 से हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 5 और 21। 5 क्या होते हैं? वोवल्स। और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। 5 वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी, केवल वोवल से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो, क्या यहाँ पे लेटर के नंबर दे रखा, आपको इन सबको याद करना। इन मतलब जो लेटर के नंबर दे रखे हैं ना, मतलब 26 के 26 लेटर, आपको इन सबकी नंबरिंग याद करनी है। और आप 2 से 3 बार इनको लिखकर याद करोगे ना, तो आराम से याद हो जाएंगे। ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे और जेड 26 पे। तो आपको इसी तरह आपके मुंह पर ये सब कंटेस्ट होने चाहिए, मतलब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और इसे आप ईजोटी की सहायता से आप 5 लेटर के नंबर याद कर सकते हो भाई। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। तो 5 नंबर आप इसकी सहायता से याद कर सकते हो, ईजोटी। ठीक है। और इनमें जो अपोजिट याद करने की मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है। मतलब जिन जो लेटर होते हैं उनका योग 27 होता है, वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं भाई? अपोजिट। तो इनके 13 पेयर बनते, 13 युग्म बनते। इनके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो। तो देखो, पहला ए जेड, इसे आप याद कर सकते हो किससे? आज से। दूसरा बी वाई, इससे आप याद रख सकते हो 22 से। तीसरा सी अक्स, इसे रख सकते हो कक्ष से। चौथा डी डब्ल्यू, इसे आप याद रख सकते हो डव से। और पांचवा ई वी, इसे आप याद रख सकते हो E1 से। छठा एफ यू, इसे आप याद रख सकते हो फ्यूचर से। और सातवां क्या है? जी टी, इसे आप याद रख सकते हो जी टी रोड से। और आठवां एच एस, इसे आप याद रख सकते हो हाई स्कूल से। जैसे देखो, आपके पास एच आता है, एच का अपोजिट पूछता है, तो क्या होगा? एस। देखो, एच का अपोजिट क्या होगा? एस। और एस का अपोजिट क्या होगा? एस। सॉरी, एस का अपोजिट क्या होगा? एच। आई बात समझ में? जैसे और समझते हैं। जैसे सी अक्स, सी का अपोजिट क्या होगा? अक्स। और अक्स का अपोजिट क्या होगा? सी। आई बात समझ में? तो बताओ, आर तक समझ लिया? चलते हैं आगे। आगे आई आर, मतलब इंडिया राजस्थान, इससे याद रख सकते हो। आगे जे क्यू, इसे आप याद रख सकते हो जयपुर क्वीन से। और 11 पे के पी, मतलब इसे याद रख सकते हो आप कप से। और 12 पे एलो, आप इसे याद रख सकते हो लव से। और 13 पे एम एन, आप इसे याद रख सकते हो मन से। किसे याद रख सकते हो भाई? मन से। देखो, अगर आप इसे लव से याद रखते हो ना, तो ये है एल वो का, एल वो
ये एक दूसरे के अपोजिट है, और V और E ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। बताओ बात समझ में आई क्या? इसमें आप LOVE, लव से आप दो अपोजिट याद रख सकते हो। चलते हैं आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ तक का पार्ट हमारा मिस हो गया था, तो आपने जो कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास देखी ना, उससे पहले ये पार्ट देखना, तो आपकी जो क्वेश्चन है ना वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या पूछ रहा है, देखो एक निश्चित कूटभाषा में नेम को, एक निश्चित कूटभाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है, तो उस कूटभाषा में पियोन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लेटर दिए हुए हैं ना उन सब पे क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। उन सब पे क्या करनी है भाई, नंबरिंग करनी है। कैसे, जैसे NAME, NAME, इसको क्या लिखा है, MZLD। तो बताओ n कितने पे आता है, 14 पे। a कितने पे आता है, 1 पे। m कितने पे आता है, 13 पे। e कितने पे आता है, 5 पे। बताओ बात समझ में आई क्या? बताओ m कितने पे आता है, 13 पे। z कितने पे आता है, 26 पे। l कितने पे आता है, 12 पे। और d कितने पे आता है, 4 पे। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या? तो जो इसमें किया ना, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी किया ना, वही मतलब पियोन में करना। वही किस में करना है भाई, पियोन में करना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है कि ये जो लेटर है ना कौन से नंबर पे आता है, ये लिख लो। बताओ P कितने पे आता है, 16 पे। E कितने पे आता है, 5 पे। O कितने पे आता है, 15 पे। और N कितने पे आता है, 14 पे। तो देखो 14 से 13 माइनस 1, और 1 से 26। देखो आपको पता होना चाहिए भाई ये जेड है ना, तो जेड देखो ये ए, सॉरी ये ए, आगे बात समझ में। तो ए से प्लस 1 करेंगे ना, इस तरफ प्लस 1 करेंगे तो बी आएगा, और माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा भाई, जेड। तो ए से इसने क्या किया, माइनस 1, तो क्या आ गया, जेड। बताओ ये कितने पे, 13 पे। 13 से माइनस 1 किया, 12। 12 पे क्या आ गया, एल। बताओ 5 से 4 मतलब -1। तो इसी तरह इन सब में भी हमें क्या करना, -1। अब आपको पता है भाई, बताओ 16 से -1 किया, 15। 15 पे क्या आएगा, ओ। 5 से -1 किया, 4। 4 पे क्या आएगा, डी। और बताओ 15। 15 से -1 किया, 14। 14 पे बताओ क्या आएगा, एन। और 14 से -1 किया, बताओ 13। 13 पे क्या आएगा, एम। तो हमारा आंसर हो गया ODNM। चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए ODNM, ऑप्शन नंबर बी ODMN, ऑप्शन नंबर सी ONDM, ऑप्शन नंबर डी OMND। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो आपको पहले मिल गया। अब आप उस पार्ट से पहले क्या करना है, इस क्लास को देखना है। ओके, टेक केयर, थैंक यू।